हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। इसलिए इसके पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ सारा कंप्लीट करवा दिया था। आपका एक पॉइंट रिमेनिंग रह रहा था, ठीक है। मैं पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। सो आपका पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? क्रिस्टलाइजेशन को हम सिंपल से फॉर्म में ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का अगर प्योर क्रिस्टल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी सब्सटेंस से अगर प्योर क्रिस्टल मिलता है हमें, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एक एग्जांपल देख लें, आपने क्लास 6 में देखा होगा कि जो सॉल्ट था, सी वाटर जो है, सी वाटर क्या करते थे आप? उनसे सॉल्ट निकालते थे, है ना। सी वाटर से आप सॉल्ट निकालते थे विद द हेल्प ऑफ एवोपरेशन, मीन्स वाष्पन के द्वारा आप सॉल्ट निकालते थे, नमक निकालते थे। लेकिन आपको जो है उनके बीच का जो आपको क्रिस्टल है वो क्लियरली सीन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं उसके बीच क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल है। ओके, सो ये होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। देखिए एक अदर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको एक बाउल दिख रहा होगा। ओके, तो एक आप क्या करेंगे, इसमें इस वाले बाउल में आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आपको पानी लेना है। एक बाउल है आपके पास, इस बाउल में आप पानी लेंगे। पानी लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें 2 to 3 ड्रॉप मीन्स फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसे बॉयल करना शुरू करेंगे। अब जब इसे बॉयल करना शुरू करेंगे, बॉयल करने के बाद आप उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें कॉपर सल्फेट को ऐड करना शुरू करेंगे। क्या करना, ऐड करना शुरू करेंगे कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट जो पाउडर है वो बिल्कुल धीरे धीरे ऐड करते जाना है और इसको मिलाते जाना है, डिजोल्व करते ही जाना है। साथ साथ इसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे, साथ साथ मिलाते जाएंगे और इसे तब तक करेंगे जब तक ये मिलाना पॉसिबल है। जब तक ये मिल रहा है तब तक आप इसे क्या करेंगे, मिलाते ही रहेंगे। जब ये मिलाना आप देखेंगे पॉसिबल नहीं हो रहा है, नहीं मिला पा रहा हूँ मैं, तो उसको क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद से क्या करेंगे, आप ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ठंडा करने के लिए रख देंगे तो क्या देखते हैं आप, कुछ टाइम के बाद आपको उसमें क्रिस्टल दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ टाइम के लिए और छोड़ देंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, एक क्रिस्टल का फॉर्म दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, तो ये कैसा है, ये भी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट है। मैंने इसमें कॉपर सल्फेट डाला था और ये कॉपर सल्फेट ही है एज ए क्रिस्टल फॉर्म में। तो क्या ये न्यू कुछ सब्सटेंस बना है इसमें? नहीं। अगर न्यू सब्सटेंस नहीं बना है तो ये कैसा चेंज है, मैंने बताया था आपको, जब कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिले तो ये कैसा चेंज होता है, आपका फिजिकल चेंज होता है। ओके, भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए, ये पॉइंट था आपका, ये डिस्कस हो गया है। अब हम बात करते हैं आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन से पहले आपके कुछ कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स भी देख लेते हैं हम, साथ के साथ करते जाएंगे। कीवर्ड्स में आपका है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज का मीन्स होता है रासायनिक परिवर्तन। फिर है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्रिस्टलीकरण कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन इसे कहते हैं हम, उसे गैल्वेनाइजेशन को गैल्वेनाइजेशन हिंदी में कहते हैं। वैसे ये होता है लेपन। ओके, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन में जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, उसके लिए क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा देते हैं, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके, तो फिजिकल चेंजेस क्या हो गया आपका, भौतिक परिवर्तन। रस्टिंग क्या हो गया आपका, जंग लगना। सो कुछ इनके फैक्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या आपका, चेंजेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल। मैंने बताया था आपको 2 तरह का चेंजेस होता है, एक फिजिकल होता है, केमिकल होता है, जिसे हम भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सेकेंड क्या कहता है आपका, फिजिकल चेंज आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। मैंने बताया था फिजिकल चेंजेस क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब आप देखेंगे उसके शेप में चेंज हो रहा हो, साइज में चेंज हो रहा हो, कलर में चेंज हो रहा हो, लेकिन उनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। कोई न्यू सब्सटेंस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनना शुरू होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका केमिकल चेंज कहलाता है। ओके, अब देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको कह रहा है इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। देखिए बताया मैंने आपको कि जो केमिकल चेंज है उसमें न्यू सब्सटेंस आपका बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो न्यू सब्सटेंस आपका ये हो गया। उनके बाद आगे क्या है, आगे ये है कि सब सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय द क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रक्रिया था इसके द्वारा क्या होता है कि जो शुद्ध अवस्था जो है उनका प्योर जो है, ठीक है, वो प्योर स्टेट को हम पा सकते हैं। ओके, तो ये कैसा था आपका, फिजिकल चेंजेस था, भौतिक परिवर्तन। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन।
एक्सरसाइज क्वेश्चन का मैं साथ के साथ आपको इसका जो आंसर भी दिखाता रहूँगा, आंसर भी शो करवाऊँगा। ओके, सो आप इसको पहले देखेंगे, आप समझेंगे पहले इसमें क्वेश्चन क्या क्या रहा है। आप इसमें देखेंगे क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आपको इनमें से बताना है कौन सा फिजिकल चेंजेस है, कौन सा केमिकल चेंजेस है। ओके, बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी ए नंबर है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या था आपका? प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है आपका? फोटोसिंथेसिस से जो प्रोसेस होता है हमारा, उनसे क्या होता है, आप देखते हैं प्लांट ग्रो करता है। मीन्स ये कैसा है, न्यू सब्सटेंस बनाना कुछ, तो ये केमिकल चेंजेस है। मैं आपको केमिकल चेंजेस के आगे सी लिखने वाला हूँ, फिजिकल के आगे पी लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए डिजोल्व शुगर इन वाटर, ये कैसा आपका फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि वापस से हम उसे क्या कर सकते हैं, एवोपरेट करके वाटर को शुगर फिर से मिल सकता है हमें। ओके, बर्निंग ऑफ कॉयल, कोयला को जलाने के बाद, ये आपका केमिकल चेंजेस हो गया। मल्टिंग ऑफ वैक्स, ये फिजिकल है, क्योंकि वापस वैक्स को हम वापस से बना सकते हैं। मीन्स आपका जो मोम है, मोम को आप वापस से पिघलने के बाद फिर से बना सकते हैं आप। ओके, ठीक है। ब्रीथिंग एल्यूमिनियम टू द मेक एल्यूमिनियम फॉल। अब देखिए बीटिंग एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम जो है उसको क्या करते हैं, पीटने के बाद उसे क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम फॉल बनाते हैं। जो उनकी पतली सी एक होती है ना, बनती है वो फॉल, एल्यूमिनियम फॉल, वो बनाते हैं। तो क्या इनमें चेंजिंग हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। मीन्स ये भी कैसा आपका है, ये भी फिजिकल चेंजेस ही है। अब देखिए डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। मीन्स वो क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस बना, तो वो क्या कहला गया आपका, केमिकल चेंजेस है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट क्या है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीस केमिकल चेंजेस। अब जो है हम ये कहेंगे, जो हमने लकड़ी को काटा है, ठीक है, तो लकड़ी को काटने के बाद क्या उनमें जो चेंजेस है वो कैसा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। लकड़ी हमने काटा नहीं, लकड़ी था, इसे हमने क्या किया, कट कर दिया। कट करने के बाद क्या लकड़ी से क्या कुछ अलग चीज़ बन गया, कोई अदर सब्सटेंस बन गया, या लकड़ी ही है, लकड़ी ही है। तो जब लकड़ी ही है मीन्स चेंज हुआ ही नहीं है, तो ये कैसा है, ये आपका केमिकल चेंजेस नहीं है। मीन्स इसमें क्या ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये फॉल्स सही हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना, मैंने कहा आपको साथ साथ में जो इनका मैं आंसर भी शो करवाऊंगा, ठीक है। अभी तो ये आपको डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा लॉजिक है नहीं, आपको सिंपल सा ट्रू और फॉल्स के बारे में जानना है। ओके, सो ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इन अ फिजिकल चेंजेस। अब बताइए इनमें आपका क्या है, फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है, आपको बताना है। देखिए सेकंड क्या है कि जो पत्तियों का खाद जो है बनता है वो कैसा परिवर्तन है। जब पत्तियों से खाद बनाते हैं हम, खाद बनाने के बाद क्या होता है, क्या वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, आप बताइए, क्या वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए ये क्या हुआ आपका, फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंजेस है। हुआ है ना चेंज, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर ऑफ लिव इन फिजिकल चेंजेस, जो बताया मैंने आपको, फॉर्मेशन होता है किसका, लीव्स का। तो भाई क्यों न्यू सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा, वो सेम के सेम फिजिकल चेंजेस तो नहीं होगा उनमें। तो जब न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। लेकिन इसमें फिजिकल चेंजेस बोल रहा है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट सी क्वेश्चन आपका दिख रहा है, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्ट इजिली। जो आयरन का पाइप है वो क्या होता है, वो कोटेड होता है किनका, जिंक से। ये बताया था ना मैंने कि जो आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजली। जो आयरन का पाइप है उसके ऊपर हम जिंक का एक लेयर लगा देते हैं या फिर उसके ऊपर एक कोट कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको कि वो इजली रस्ट नहीं होता है, जंग नहीं लग सकती इजली। तो ये क्या है, ये आपका ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। अब क्या है दूसरा, मीन सॉरी डी आपका, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। नहीं, ये मैंने आपको स्पेशली बताया था कि आयरन जो है जरूरी नहीं है कि रस्ट जो है वो आयरन के वजह से ही हो। ओके, इनमें क्या हो सकता है, इनमें कुछ अदर सब्सटेंसेस भी हो सकता है जिसकी वजह से रस्ट लगता है या होता ही है। क्यों, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था उसमें क्या चाहिए आपको उसमें चाहिए, जैसे अब पानी की ज़रूरत है ना, वाटर चाहिए उसको।
वाटर के साथ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंस है, ठीक है। मीन्स अगर मॉइस्चर मिल रहा है हमारे पास, एयर वाटर क्या है, मॉइस्चर है, और ऑक्सीजन क्या है हमारा, सन से मिल रहा है। तो जो सन के लाइट में जो वाटर के प्रेजेंस में है उसी की वजह से तो ये लगती है रस्ट। तो जरूरी तो है नहीं कि आयरन के आयरन ही है, या फिर आयरन जो रस्ट है और रस्ट आयरन है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये देखते हैं क्वेश्चन, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था, आपने क्या किया था, पानी को बॉयल किया था, बॉयल करने के बाद आपने देखा था एक ऊपर एक यूटेंसिल लिया था, अपने बर्तन लिया था, और उसमें देखा आपने वाटर ड्रॉपलेट बनना शुरू हो गया। तो क्या ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। यही तो इसने बोला है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम नॉट अ केमिकल चेंज, बिल्कुल केमिकल चेंज नहीं है ये, मीन्स ये क्या है आपका ट्रू। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या आपका। थर्ड क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब बताना है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किस फॉर्मेशन के कारण होता है। मैंने आपको बताया था CaCO3 बताया था, CaCO3। अब आपको बताना ये क्या है, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही। जब मैंने आपको उस समय बताया था कि जो ये मिल्की कलर में चेंज होना शुरू होता है, दूधिया रंग में चेंज होना शुरू होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये CaCO3 बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको बताया था जो वाटर है, लाइम वाटर था आपका, और प्लस ये आपका CO2 था, इन दोनों के बीच रिएक्शन होने के बाद ये CaCO3 बना था। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, जो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का वो क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है आपका नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये आपको याद रखना है, आप लिखते जाएं साथ के साथ ही। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है, टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। दो ऐसा मेथड आप बताएं जिसमें क्या कर सकते हैं हम, जिससे हम रस्ट जो आयरन में रस्टिंग जो है उनका जो जंग लगना होता है वो क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था, आपको इजीली पता भी होगा कि जंग लगने के लिए क्या करते हैं, लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है, क्या करते हैं हम उसके लिए पेंट कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पेंटिंग हो जाएगा आपका। सेकेंड क्या हो जाएगा आपको मैंने बताया था गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ये हो गया आपका, मीन्स पेंटिंग एंड अदर इज गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। क्या चीज़ चेंजेस होता है सिर्फ उसमें, जिसके कारण क्या होता है, ये फिजिकल चेंजेस कहलाता है। तो इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, तो इसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। अ चेंज अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड अ कॉलर, कौन सा चेंज कहते हैं, जो न्यू सब्सटेंस मिलता है हमें, केमिकल चेंज कहते हैं। ओके, यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद लेमन जूस bubbles are formed with the evolution of a gas, what types of change in it। आपको बताना है कि जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हम नींबू को रस को खाने के सोडे के साथ मिलाते हैं तो बुलबुला बन जाता है, ठीक है, और गैस निकलता है। तो ये किस तरह का चेंजेस है, ये आपको बताना है, किस तरह का चेंजेस है। मैंने आपको बताया था ये कैसा चेंजेस होगा आपका, जल्दी बताएं, जल्दी आप बता दीजिए ये कैसे चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि ये न्यू सब्सटेंस बनना शुरू हुआ है। देखिए व्हेन बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इज मिक्सड विद लेमन जूस, लेमन जूस से मिक्स की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था आपका, वो आपका जो बेस था, ठीक है। लेमन जूस क्या, एसिडिक एसिड है, एसिटिक एसिड है तो वो कैसा आपका एसिड है। सो कैसा होना शुरू हुआ, उसमें बबल बनना शुरू हो जाएगा। द बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज। ओके, दिस इज अ केमिकल चेंजेस। मैं आपको एक बार शो करवा देता हूं, देखिए
आपको दिख रहा है? तो सेकेंड पैरा पढ़ रहा हूं मैं। इन दिस चेंजेस एसिटिक एसिड कंटेन इन लेमन जूस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने बताया था कि जो आपका एसिड है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेस है उसके साथ रिएक्ट करेगा, विच रिजल्ट इन एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज। मीन्स क्या होगा इसके, इससे क्या होगा आपका एवोल्यूशन होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज का। लेमन जूस के साथ क्या मिला, बेकिंग सोडा मिला, इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस बना। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, व्हेन ए कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब हम कैंडल को जलाते हैं, जब मोमबत्ती को जलाते हैं, उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होता है। तो इस तरह का कोई और एग्जांपल आपके पास है जो आप बता सकते हैं कि जिसमें केमिकल चेंजेस भी हो रहा है और फिजिकल चेंजेस भी हो रहा है? कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल है जो आप बता सकते हैं? बताइए, कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल जिससे आप बताइए, जल्दी बताइए। देखिए मैं बताता आपको क्या है। पहले तो ये है कि जो कैंडल है वो जो कैंडल जलाते हैं तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस होता है। कैसे, कहाँ होता है, किस तरह का होता है, ये देखना है। कैंडल जलाया हमने, वो क्या हुआ, कैंडल जलने के बाद वापस से वो क्या होना शुरू हुआ, मेल्ट हो गया। मैंने क्या किया, मेल्ट को फिर से वापस मैंने कैंडल बना दिया जो मेल्ट हुआ था। तो ये मैंने बताया था कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है आपका, फिजिकल चेंजेस है, और बर्निंग ऑफ वैक्स क्या था आपका, केमिकल चेंजेस था। क्यों, क्योंकि वो तो जलने के बाद वहाँ से जो वैक्स जल गया, वैक्स वो तो वापस आ नहीं सकता है, वो क्या हुआ, एवोपरेट हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, केमिकल चेंजेस हो गया। अब देखिए एक और मैंने आपको क्या बताया था ना, अदर बताया आप, तो अदर के लिए आप देखें फूड। ठीक है, ईटिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर साइमल्टेनियसली। फिजिकल चेंज क्या होगा इसमें, जब हम खाना खाते हैं तो क्या फिजिकल चेंज होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। आप पहले क्या करते हैं, आप खाना लेते हैं, क्या तुरंत डायरेक्ट डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, उसको पहले जैसे फूड बना हुआ है उसको आप स्मॉल अमाउंट में तोड़ना शुरू करते हैं। स्मॉल अमाउंट में तोड़ रहे हैं तो क्या उनका शेप में चेंजेस हो रहा है ना, मीन्स फिजिकल चेंजेस हो रहा है, तो वो फिजिकल हो गया। उसके बाद वो जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होता है, मीन्स वो क्या डाइजेशन प्रोसेस हो गया शुरू, मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो गया आपका, केमिकल चेंजेस हो गया। ये देखिए आपको आंसर ही मैं शो कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं आप। 6 क्वेश्चन में क्या है, हाउ वुड यू शो दैट सिटिंग ऑफ कर्ड इन ए केमिकल चेंज। आप कैसे शो करेंगे कि जो दही है वो एक केमिकल चेंजेस है? ये तो सबको पता है, इजीली है, इजी भी है ना। कैसे कर्ड को आप बता सकते हैं केमिकल चेंजेस है? क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपके पास दूध था तो दूध से हमने क्या किया, कर्ड बना लिया। ठीक है, ये मिल्क था, हमने कर्ड बना लिया। तो आप देखेंगे क्या ये फर्दर न्यू सब्सटेंस तो मिला है, क्या वापस से हम कर्ड को मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया आपका, केमिकल चेंजेस है। ओके, मैं एक बार आपको इसका आंसर लिखवा देता हूं ताकि आप इसे लिख भी सकें। देखिए आपको दिखाई दे रहा, वंस द कर्ड इज फॉर्म मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन फ्रॉम इट। बताया मैंने आपको, जो दूध है वो आपस से नहीं मिल सकता अगर हमने कर्ड बना दिया तो। ऑल्सो बोथ मिल्क एंड कर्ड हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मिल्क की अलग प्रॉपर्टीज होती है और कर्ड की अलग प्रॉपर्टीज होती है। सिंस दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल चेंजेस, सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंजेस। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकल चेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। क्यों हम बोलते हैं कि हमने लकड़ी को जो काटा है और लकड़ी को हमने जलाया है, दोनों अलग अलग चेंजेस है। मैंने बताया था बर्निंग क्या हो जाएगा आपका, केमिकल चेंजेस, और कटिंग हो जाए आपका फिजिकल चेंजेस। क्यों, मैंने लकड़ी को सिर्फ काटा है, डिवाइड किया है,
तो उनका फॉर्म तो चेंज हुआ नहीं है, कोई न्यू सब्सटेंस बना ही नहीं है। न्यू सब्सटेंस बना, जब हमने लकड़ी को जलाया तो देखा क्या, हमने क्या देखा कि वो न्यू सब्सटेंस बन के कोल बनना शुरू हुआ, कोयला बनना शुरू हो गया। ओके, सो ये क्या आपका केमिकल चेंजेस है। जबकि हमने लकड़ी को काटा था तो वो शेप और साइज चेंज हुआ है, इसके मतलब क्या है, उनका फिजिकल चेंजेस हुआ है। सो ये कैसा है, फिजिकल चेंज। ये रहा आपका आंसर। ओके, देखिए, चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था वो कैसे प्रिपेयर हुआ था, मैंने इस आपको इस वीडियो में ही बताया। कैसे किया मैंने बताया कॉपर सल्फेट के लिए क्या किया, आपने कुछ वाटर ले लिया, वाटर लेने के बाद आपने कुछ ड्रॉप्स ऑफ क्या किया, आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाला आप उसे क्या करने लगे, सेक करना शुरू कर दिए। उसके बाद आपने क्या किया, उसको आपने धीरे धीरे उसे हीट किया। हीट करने के बाद आपने क्या किया, उसमें कॉपर सल्फेट आपने कॉपर सल्फेट डाला और आप डालते गए और उसके बाद उसको मिलाते गए। जब तक वो ऐसा आपको फील होना शुरू नहीं हुआ कि हम उसे मिक्स नहीं कर सकते हैं, तब तक उसको मिलाना है। मिलाने के बाद क्या करें, उसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद काफ़ी टाइम के बाद देखेंगे आप क्या कि उनमें कैसा फॉर्म बनना शुरू हुआ, उनका क्रिस्टल का फॉर्म बनना शुरू हो गया। ओके, ये आप आंसर भी देख लें। देखिए, दिखा दिया आपको आंसर। चलिए, ये थोड़ा आंसर लंबा है लेकिन जो मैंने बताया वही चीज़ में दे रखा है, ठीक है। आप साथ के साथ ही समझते भी जाएं क्या है नहीं है तो आपको इजीली हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। मैंने बताया आपको जो रस्ट है उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, हम पेंट करना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। तो कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे ये क्या होता है जो प्रिवेंट करता है, बचाव करता है ये हमारा। ओके, तो आपको पता है जो रस्टिंग होता है वो किसके थ्रू होता है, वो आपका मॉइस्चर के थ्रू होता है ना, मॉइस्चर के थ्रू और एयर के थ्रू होता है। मैंने आपको बताया था मॉइस्चर कहाँ से आएगा, वाटर से। एयर कहाँ से आएगा, एयर में से आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, OXYGEN है ना। तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करें आप, थोड़ा सा ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो मैंने क्या बताया, जो पेंटिंग है वो कैसे प्रिवेंट करता है। पहले तो क्या था आपका कि जो वाटर मीन्स आपका जो मॉइस्चर है और ऑक्सीजन के वजह से होता है। अगर हमने इसके ऊपर पेंट कर लिया, पेंट करने के बाद ये कैसा होता है, एक मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, क्योंकि मॉइस्चर क्या होता है, इसके बाहर ही रह जाता है और इसके बाहर ही वो आपका जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो भी इनसे क्या होता है, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये रस्टिंग नहीं होगा, रस्टिंग प्रोसेस ही नहीं होगा। मीन्स इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। ओके, आंसर आपको दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इज डेजर्ट। आप देखते होंगे डेजर्ट में कभी देखते हैं मॉइस्चर होता है क्या, मीन्स ऐसे जगह जहाँ पे मॉइस्चर ही ना हो, और कोस्टल एरिया जहाँ पे आप, कोस्टल का मतलब ये हो गया आपका तटीय एरिया, मतलब जहाँ आसपास पानी हो, और ये हो गया आपका डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान के एरिया मान लें आप, ठीक है। तो क्या रेगिस्तान में पानी होती है, मॉइस्चर होती है, इतनी नहीं होती है। लेकिन आप कोस्टल एरिया में देखें, तटीय एरिया में देखें, जहाँ आपको नदी जो आपको दिखाई दे रहा हो, वहाँ से क्या होता है, वहाँ ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू द मॉइस्चर, मैंने बताया आपको मॉइस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट होनी शुरू हो जाती है वो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इस वजह से वो फास्ट होना शुरू होता है। क्योंकि जो होता है कोस्टल एरिया में मीन्स आपका तटीय क्षेत्र में क्या होता है, आपका मॉइस्चर ज़्यादा होता है या प्रेजेंस ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। इस वजह से आपको क्या होता है, इनमें प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत तेज फास्टर आपको जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, द गैस वी यूज इन किचन दैट कॉल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम घर में LPG गैस यूज करते हैं सिलेंडर में, तो व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स गैस। जब इसे हम खोलते हैं तो देखते हैं कैसा बनना शुरू हो गया,
तो गैस बनना शुरू हो गया। ओके, जब ये गैस बनना शुरू हो गया, चेंजेस है, आपको इस पे इग्नोर, ये आपको देखना है क्या चीज़ कह रहा है। मैं क्या मतलब क्वेश्चन क्या है आपका, आप घर में एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं जब तक सिलेंडर में है तब तक तो वो लिक्विड में है, उसके बाद जब वो बाहर आता है तो कैसे फॉर्म में आता है, गैस। मीन्स पहला चेंज तो ये हो गया, देन बर्न, फिर वापस से बर्न मतलब जलना शुरू हुआ। पहले तो गैस बन गया, वो गैस बनने के बाद फिर वापस से जलना शुरू हो गया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परटेन दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। अब बताना इनमें से आपका कौन सा सही है। ओके, पहला क्या है, प्रोसेस ए इज केमिकल चेंजेस। जो फर्स्ट प्रोसेस आपका जो गैस है वो क्या केमिकल चेंजेस है, ये बताना है। पहला प्रोसेस जो है आपका वो क्या केमिकल चेंजेस है। अगर केमिकल चेंजेस है तो बताना है आपको कौन सा केमिकल चेंजेस है, ए है या बी है। अब आपको बताना है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि वो था किस फॉर्म में, लिक्विड में, और बन गया पहला क्या बना, गैस बना, तो न्यू सब्सटेंस मिला। न्यू सब्सटेंस मिलते ही क्या बन गया, केमिकल चेंज। वेरी गुड, तो ये क्या आपका केमिकल चेंज। अब ये गैस था, वापस से हमने इसे क्या किया, बर्न किया, जलाया, ये जलने लगा, मीन्स वापस से चेंज हुआ नहीं, ये पहले लिक्विड से गैस बना, गैस से फिर वापस जलना शुरू हुआ, मीन्स कैसा है वापस, बी भी क्या है केमिकल चेंज है। मीन्स हम ये कह सकते हैं ए एंड बी आर करेक्ट। अब देखिए थर्ड क्या है, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, बिल्कुल सही है। मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों दे रखा है कि ए और बी आपका केमिकल चेंजेस है। ओके, अब देखते हैं आपका 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या है। आपका लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि देखिए, एनारोबिक बैक्टीरियाज डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस्ड बायोगैस। ओके, आपको इसमें देखना है अवायवीय जीवाणु जैविक अवशिष्ट पदार्थ को अपघटित कर जैव गैस बनाती हैं। ये क्या क्या, ये बैक्टीरिया पहले क्या क्या डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद कैसा बनाया, बायोगैस बनाया। ओके, जब इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ, इसने क्या किया, पहले बायोगैस बना दिया। ठीक है, जो एनिमल का वेस्ट था उनसे क्या किया, इसने बायोगैस बना लिया। अब द बायोगैस इज देन बर्न्ड इन अ फ्यूल। बायोगैस वापस से क्या किया, एक फ्यूल बन के जलना शुरू हो गया। तो इसमें से बताना आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि ए इज ए केमिकल चेंज, बी इज ए केमिकल चेंज। मीन्स पहले क्या था, आपने देखा एनिमल वेस्ट जो था, मतलब डेड एंड डिकेड मटेरियल कह सकते हैं, उनसे क्या बनाया, बायोगैस बना लिया। मीन्स ये केमिकल चेंज हुआ ना, जो एनिमल वेस्ट था उनसे क्या बना, बायोगैस बना। मीन्स एक चेंजेस हुआ, न्यू सब्सटेंस मिला है तो बायोगैस, ये क्या आपका हो गया केमिकल चेंज। सेकंड क्वेश्चन क्या करा आपका, केमिकल चेंज फिर से बर्न मैंने करना शुरू किया। मीन्स ये क्या था आपका, ये प्रोसेस ए आपका, बी भी केमिकल चेंजेस है। मीन्स आपका क्या है, दोनों केमिकल चेंजेस है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ये आपका सी ऑप्शन दिख रहा है, ये हो जाएगा राइट। बोथ बी, ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। अब देखिए एक फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट है। क्या फैक्ट है, आप अगर कभी कुतुब मीनार गए होंगे, दिल्ली में जो है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, वहाँ आपने देखा होगा एक आयरन का पिलर है ना, लेकिन ये इतने साल से रखा हुआ है। ठीक है, ये कब से रखा हुआ है, आप देखेंगे 1600 ईयर्स एगो, 1600 ईयर्स पहले से रखा हुआ, लेकिन इनमें फिर भी रस्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, इनका वेट देखेंगे आप 6000 kg है, और इनकी लंबाई जो है वो 7 मीटर है। फिर भी आप देखेंगे कि इसमें जो है कि आपको रस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि जो उस समय का जो मटेरियल था वो किस तरह का मटेरियल हुआ करता था। इसके अलावा क्या है, इनको देखने के लिए बाहर से साइंटिस्ट वगैरह भी बहुत सारे इस पर रिसर्च कर चुके हैं। ठीक है, और इनसे यही पता चलता है, क्या पता चलता है इनसे, द एडवांसेस इंडिया हैड मेड इन मेटल टेक्नोलॉजी एज बैक एज 1600 ईयर्स अगो। मीन्स जो 16 साल पहले से ही भारत में कितना विकास हो गया था। मीन्स कि 1600 साल पहले ही हमारा ऐसा एक पिलर बना हुआ है ताकि वो आज तक
उसमें रस्ट नहीं लगा है। मीन्स ये टेक्नोलॉजी उस टाइम में, टेक्नोलॉजी मीन्स हमारा 1600 साल पहले, मीन्स 1600 ईयर्स अगो जो है वो हमारा इतना डेवलप कर चुका था ताकि उस टाइम ये पिलर बना और आज भी ये पिलर मौजूद है। सो आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप इजीली उसमें से पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट न्यू चैप्टर। ओके।